एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? आशा कर रही हूँ सबके समर वेकेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो 12th क्लास स्टूडेंट्स, समर वेकेशन तो है बट हमें पढ़ाई भी हमारी क्या करनी है, कंटिन्यू रखनी है। बिकॉज हमारे एग्जाम भी आने वाले हैं। अब आपके स्कूल खुलेंगे तब आपके क्या आ जाएंगे, फर्स्ट यूनिट आ जाएंगे। फर्स्ट यूनिट आपके हो चुके होंगे, सेकेंड यूनिट आ जाएगा। बट कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। ये मैंने आपसे कहा है कि अक्टूबर नवंबर तक हम हमारा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विद नोट्स। नोट्स कैसे? जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कंटेंट के अकॉर्डिंग है। हम कंटेंट के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि कंटेंट ही हमें लिखना है। कंटेंट लिखेंगे तभी हमें मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप में क्या क्या रूल्स हैं, पार्टनरशिप यानी इसमें कितने व्यक्तियों के होने की जरूरत होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। मैंने आपको पार्टनरशिप जो मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स में, और लॉस होता है तो लॉस को भी उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये सारा मैं बता चुकी, आपको सैलरी बता चुकी, बोनस बता चुकी, कमीशन बता चुकी, कैसे कैलकुलेट होता है। बट अब मेन चीज आती है हमारी पार्टनरशिप डीड। क्योंकि पार्टनरशिप डीड को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। देखो मैंने पहले भी बताया है अपने लास्ट वीडियोस में भी, आज फिर बता रही हूँ। बेसिक सी चीज है। मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मैं आपको डेली है ना क्लास पढ़ाने आऊंगी, डेली आऊंगी, और मैं डेली का क्या, मैं डेली का 500 रुपए लूंगी, एक क्लास का मैं 500 रुपए लूंगी। तो क्या हुआ, 500 रुपीज। ये मैंने वर्बली बोल दिया। लेकिन फिर मैंने देखा कि ओ, जो हमारा यहाँ ऑनर है उसके पास तो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वो क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सिर्फ हमारे बीच वर्बली है, मैंने बोलचाल में उनको कह दिया कि मैं 500 रुपए एक क्लास की लूंगी। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है ले लेना। हमने कहा ठीक है, हम फ्रेंड्स हैं तो हमने बना लिया। लेकिन अचानक मेरा मन बदल गया, मैंने कहा नहीं, मैं तो 800 रुपए लूंगी एक क्लास के। तो फिर क्या हुआ, वहां पे डिस्प्यूट होने की आशंका बहुत ज्यादा हो गई। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने और मेरी फ्रेंड ने क्या बनाया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा कि मैं इतने बजे आऊंगी और मैं इतने पैसे लूंगी, मैं 500 रुपए एक घंटे के लूंगी। तो मैं अपनी बातों से मुकर नहीं सकती, और मैं मुकरूंगी, मैं अपनी बातों से डिनाइट करती हूँ तो क्या होता है कि वो मेरे अगेंस्ट केस भी कर सकती है कि भाई ये तो मैं, और मुझे दिखाएगी पहले कि देखो तुमने तो ये बोला था 500 रुपए, तुम 800 रुपए मांग रही हो। तो वो क्या है, ये पार्टनरशिप डीड जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या काम आया, वो डिस्प्यूट होने से बचाने के काम आया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हमारा पार्टनरशिप डीड है। जब पार्टनर्स वर्बली बोल देते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में इतने % से कैपिटल लिया जाएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट लिया जाएगा, आईओसी लिया जाएगा, ऐसे सैलरी दी जाएगी, आईओडी लिया जाएगा, और लोन्स में इतनी % से हमें कमीशन लोन दिया जाएगा, सॉरी कमीशन इतना दिया जाएगा, बोनस इतना दिया जाएगा। तो वो सब क्या वर्बली तो कर लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर जब प्रॉफिट अच्छा होने लगता है या किसी एक आध पार्टनर के मन में कुछ अलग विचार आ जाते हैं, कुछ अलग आइडियाज आ जाते हैं, वो उसकी सोचता है कि मैं पूरा ही लूं, तो अब क्या होता है, पार्टनरशिप डिस्प्यूट होने की आशंका ज्यादा बनी रहती है। तो इन सब से बचने के लिए हम एक कागज पे लिखित दस्तावेज बनाते हैं, जिसको हम रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। उस पार्टनरशिप डीड किस काम के लिए आती है भाई, पार्टनर का नाम, पार्टनर का पता, पार्टनर का एड्रेस, ठीक है, वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है, कितनी कैपिटल उसने लगाई है, किस तारीख से हमने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है, किस तारीख से हमने हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट किया है, किस तारीख से हमने किस बंदे को पार्टनर बनाना है, हम सबके रूल्स और रेगुलेशन वहां पे लिखे होने चाहिए। वो सब कहाँ होता है, वो सब होता है हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो पहले देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखिए, this is a legal document that serves as the foundation of the partnership firm, defining the terms of the partnership agreement among its members. This is right ना, कि members के बीच में define करता है हमारी पार्टनरशिप फर्म को। The purpose of partnership is to provide, क्या पर्पस होता है
कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसमें रूल्स लिखे होते हैं ईच पार्टनर के लिए, विच एंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द फर्म्स। अभी मैं आपको बहुत स्मूथली पढ़ा रही हूँ, बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ ना, तो यहाँ भी क्या चाहते हैं कि बहुत ही स्मूथली पढ़ाया, वो स्मूथली क्या किया जाए, फर्म को रन करवाया जाए। तो दैट इज पार्टनरशिप डीड। और ये क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। अब कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड की, पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं। देखो, हम कुछ भी परफॉर्मा में फॉर्म भी भरते हैं तो वहां हमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है। हमारा नेम लिखना पड़ता है, हमारे फादर का नेम लिखना पड़ता है, हमारा एड्रेस लिखना पड़ता है, मोबाइल नंबर लिखना पड़ता है, और हम किस डेट से वो जो काम करना स्टार्ट करें वो लिखना पड़ता है, अकाउंट डिटेल देनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसी पार्टनरशिप जो डीड है ना, जो हमारा लिखित डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है उसको परफॉर्मिंग के लिए। तो ये परफॉर्मा है कि क्या क्या यूज होता है, क्या क्या डिटेल्स मांगी जाती है। देखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। नेम और एड्रेस किसका चाहिए, फर्म का चाहिए। भाई नेम क्या है, अंकिता एंड सन्स है, ठीक है। एड्रेस क्या है, एड्रेस कुछ भी हो, जो भी है जहां हम रहते हैं वहां का एड्रेस है। एंड इट मेन बिजनेस, इसका मेन बिजनेस क्या है। देखो, मेन, जब तक आप मेन बिजनेस नहीं लिखेंगे तब तक क्या पता किस चीज का डीड है, किस चीज के लिए एग्रीमेंट बनाया गया। तो सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से क्या होना चाहिए, डिस्क्राइब होना चाहिए। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सभी पार्टनर्स का नेम और एड्रेस होना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, अमाउंट किसका होना चाहिए, कैपिटल, जो पार्टनर्स अपनी कैपिटल ला रहे हैं उस ईच पार्टनर की कैपिटल को मेंशन किया जाना चाहिए। अंकिता 5 लाख ला रही है, निकिता 10 लाख ला रही है, अरविंद 5 लाख ला रहा है, सोनाली 2 लाख ला रही, तो वो सब क्या है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना वो अपनी पार्टनरशिप फर्म में, तो उस कैपिटल को यहाँ पे लिखा जाएगा। द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, जो अकाउंटिंग पीरियड है ना फर्म का, वो लिखा जाना चाहिए कि भाई अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक है। तो देखो, हमेशा 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड लिखा जाता है, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाँ, आपका 1 जून से आपने अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट की है तो 1 जून से 31 मार्च आएगा। 1 जुलाई से किए, दिसंबर से किए, जिस तारीख से किया है उसका एंडिंग 31 मार्च को ही अकाउंटिंग पीरियड का होगा। नेक्स्ट, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रारंभ, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग जो आपकी डेट है ना स्टार्ट करने की आपके बिजनेस को, उसकी डेट लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। इस वर्ड का मीनिंग बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि कमेंसमेंट का मीनिंग क्या होता है। कमेंसमेंट का मीनिंग होता है किस तारीख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, प्रारंभ करना है, स्टार्ट करना, दैट इज कमेंसमेंट। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, रूल्स किसके रिगार्डिंग होने चाहिए, बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, ऑपरेशन उसमें मेंशन होने चाहिए भाई, तभी तो प्रॉपरली आपको आपका जो प्रॉफिट है वो आपके उसमें बैंक अकाउंट में आएगा। जो भी आपको बोनस, कमीशन, जो भी सैलरी, जो भी कुछ मिल रहा है वो आपके अकाउंट में आएगा ना। तो प्रॉपर वहां पे क्या होनी चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपका बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में सॉरी थोड़ा कफ हो रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में मेन तो इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस ही है भाई। 10 लाख का प्रॉफिट हुआ या 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो उसके लिए क्या है, जितनी हमारी कैपिटल होती है उसी के अकॉर्डिंग, हम कैपिटल के अकॉर्डिंग रेशो के ही हमें प्रॉफिट शेयरिंग होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं रेशो ऑफ आईओसी। आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितने परसेंट रेशो से हमें क्या मिलेगा, कितने रेशो से हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उसका मेंशन होना जरूरी है। लोन का मेंशन होना जरूरी है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती हैं, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा फर्म से निकाला जा रहा है उसके लिए भी यहाँ पे मेंशन होगी कितने परसेंट, अगर ड्राइंग्स करता है तो उसे कितने परसेंट से उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को फर्म को पेड करना होगा। मतलब मैं मेरी फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा लेती हूँ तो मुझे कितने परसेंट से मैं फर्म को पेड करूंगी इंटरेस्ट, तो उसका मेंशन यहाँ होना बहुत जरूरी है। एक्सेट्रा। मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट क्या है, इफ एनी, अगर जरूरत है तो हमें किसका अपॉइंटमेंट की भी इसमें मेंशन होना चाहिए, ऑडिटर के। और इसका कौन सा मोड होगा, इसका किस तरीके से इसको ऑडिटर को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, अगर पार्टनर्स, विदाउट पार्टनर्स की हेल्प के अगर कर लिया, विदाउट पार्टनर्स की सलाह मशवरा के कर लिया तो वो ठीक नहीं है। देखो, हम घर में भी कोई काम करते हैं
तो सबकी एक सहमति के बाद ही काम करते हैं ना। अगर एक बंदा सारा काम कर लेगा तो दिस इज नॉट राइट ना, दिस इज नॉट राइट। तो यहाँ क्या है, मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट अगर जरूरी है तो उसका भी मेंशन होना जरूरी है। सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा, सैलरीज कमीशन का भाई कौन सा बंदा, कौन सा पार्टनर कितनी सैलरी ले रहा है, किस तरीके से कमीशन ले रहा है, कितना कमीशन ले रहा है, मंथली ले रहा है सैलरी, मंथली कमीशन ले रहा है, ईयरली ले रहा है सैलरी कमीशन या क्वार्टरली ले रहा है, उन सब का यहाँ मेंशन होना जरूरी है। इफ पेबल टू एनी पार्टनर, अगर हम किसी पार्टनर को पेबल कर रहे हैं, ये इफ एनी टू लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है अगर आप सैलरी और कमीशन दे रहे हो तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ही। नेक्स्ट, द राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। देखो ये बहुत जरूरी है कि हर पार्टनर की क्या होनी चाहिए, हर पार्टनर, एवरी पार्टनर, ईच पार्टनर की ड्यूटीज और लायबिलिटीज कैसे होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, कौन बंदा कहाँ पे काम करेगा, किस बंदे को कौन सा डिपार्टमेंट संभालना है, उन सब का भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिस्क्राइब होना बहुत जरूरी है, राइट उसका होना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ एन वन एंड मोर पार्टनर्स। ट्रीटमेंट किसका, अगर आपको लग रहा है कि कोई पार्टनर की वजह से हमें लॉस हो रहा है या सभी पार्टनर्स की वजह से लॉस हो रहा है या कुछ पार्टनर्स की वजह से हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस कैसे हो गया, तो या तो वो चोरी कर रहे होंगे, चोरी कर रहे होंगे, थेफ्ट कर रहे होंगे, या उनमें इंसॉल्वेंसी आ गई होगी, मतलब कि वो क्या है, मानसिक दिवालिया हो गई, दिवालियापन हो गया होगा उनमें, तो उस चीज का ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पे डिस्क्राइब होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब मेन चीज, अब आप लोग कहोगे डिसोल्यूशन क्या होता है मैम, ये हमारा जो अकाउंट्स है ना, जो हमारा पार्टनरशिप वाली जो बुक है उसका सबसे लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन। डेथ के बाद डिसोल्यूशन, या डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म अब अच्छी तरीके से कंप्लीटली बंद हो गई है, क्लोज कर दिया गया, अब उस फर्म को नहीं खोला जाएगा। हाँ, वही पार्ट, उसमें से कुछ पार्टनर्स मिलके कोई नई फर्म बनाते हैं तो उसका नाम अलग रखा जाएगा, लेकिन ये वाली फर्म जो अंकिता एंड सन्स वाली वो बंद कर दी गई, तो बंद ही हो गई है, वो अब नेक्स्ट नहीं खुलेगी। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बंद करना। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की किस तरीके से अकाउंट्स को सेटलमेंट किया जाएगा फर्म के बंद होने पर, वो भी यहाँ पर मेंशन होना जरूरी है। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स, कि भाई मेथड्स आने चाहिए। अगर किसी पार्टनर में या कुछ पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया, तनाव आ गया है, तो उसको किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, उसमें किस तरीके से सेटलमेंट किया जा सकता है, उसका मेथड भी यहाँ पे राइट होना बहुत जरूरी है। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। रूल्स कहाँ पे फॉलो, जो रूल्स बनाए गए हैं हर पार्टनर के लिए, ईच पार्टनर के लिए, वो किस तरीके से फॉलो होंगे, किस तरीके से उनको फॉलो करना है, कब कब करना है, एडमिशन पे करना है, पार्टनर के एडमिशन पे करना है, न्यू पार्टनर के एडमिशन पे करना है, अगर किसी पार्टनर की बीच में ही डेथ हो जाती है तो उस टाइम करना है, या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उस टाइम हमें क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है। तो उन सब का भी क्या है यहाँ पे उन रूल्स का मेंशन होना जरूरी है। देखो, जब एडमिशन देते हैं तभी भी सब पार्टनर्स की सहमति होना जरूरी है। अगर 40 पार्टनर है एक फर्म में, तो 40 में से 39 पार्टनर्स हाँ कर देते हैं कि न्यू पार्टनर को हम एडमिशन दे रहे हैं, और कोई एक पार्टनर जो 40 वाला पार्टनर है ना, वो क्या मना कर देगा, तो उसका न्यू एडमिशन होगा ही नहीं नए पार्टनर का। ठीक है, ऐसे ही डेथ में होता है कि डेथ हो गई तो अब उसका कितने परसेंट से, कितने रेशो से उसकी वाइफ या उसके बच्चों को किस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग किया जाएगा। रिटायरमेंट में तो वो खुद ही वो ले लेता है, तो उन सब के भी रूल्स यहाँ पे डिस्क्राइब होने चाहिए। लास्ट, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कोई भी किसी भी तरह का कोई मैटर है तो उसको भी हमें क्या करना होता है, यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को नहीं लिखेंगे और कल को कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो हम तो और पार्टनर्स तो कह देंगे भाई मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे तो फ्री करो, तो भाई उन सबको इस तरह अगर हम सभी को ऐसे फ्री कर देंगे तो दूसरों को मिलेगा क्या। इसलिए पार्टनरशिप डीड का होना बहुत जरूरी, ताकि ये क्या है, एक सेफली भी हो जाता है। और ये सब किस पे चलता है, ये जो पूरा प्रोविजन था, मैंने भी आपको जितना भी प्रावधान बताया क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या क्या उसका फॉलो डिटेल्स होनी चाहिए, वो सब चलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा एक्ट लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो हमारी डेफिनेशन है पार्टनरशिप की वो भी कौन सी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अकॉर्डिंग सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग है ना, वाली पार्टनरशिप की हमारी जो
क्या है, डेफिनेशन। तो आज ये छोटा सा वीडियो पार्टनरशिप डीड को समझाने के लिए था। नेक्स्ट वीडियो हमारा आईओसी का रहेगा, जिसमें मैं आईओसी को आपको समझाऊंगी कि आईओसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमारे 2 वीडियो में आईओसी हो जाएगा, 2 वीडियो में नहीं, कोशिश हम यही करेंगे कि एक वीडियो में ही हमारा आईओसी पूरा कंप्लीट हो जाए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आईओसी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाऊंगी, बट बहुत ही आसान ट्रिप्स के साथ भी समझाऊंगी। टिप्स के साथ, ट्रिप्स नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो। लेकिन उससे पहले जाने से पहले मैं एक ही बात कहूंगी कि अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब करने से आपको पता चलता है मैम का वीडियो आ चुका है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।